द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने अपना पराक्रम दिखाए थे और द्वापर युग के अंत के बाद मात्र 3 ही महान पुरुष आज भी इस धरा पर जीवित हैं, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवियां हैं, राक्षस राज बलि, राम भक्त हनुमान जी, रावण के भाई विभीषण और भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। अन्य शेष महाभारत काल के थे, जो कि थे कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास तथा गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। इन सभी चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे चिरंजीवी थे जिनको अमर होने का श्राप मिला था। वह आज भी इस धरा पर असहाय पीड़ा के साथ अन्न की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो आखिर कहाँ पर है अश्वत्थामा? कौन से मंदिर के अंदर छिपे हुए हैं अश्वत्थामा? क्या हम उनको देख सकते हैं या फिर नहीं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। दरअसल गुरु द्रोण ने भगवान शिव का तपस्या कर अश्वत्थामा को पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम और रुद्र के अंश अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिनको आज के समय में अधिक श्रेय नहीं दिया जाता जितना उनको मिलना चाहिए। अश्वत्थामा के पास लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। मन, वायु या घास के पत्ते जैसे छोटी वस्तुओं के माध्यम से घातक दिव्यास्त्र हथियारों को आमंत्रित करने की क्षमता उनके पास था। युधिष्ठिर, भीम, सत्यकी और दुष्टदुम्न को कई बार महाभारत की युद्ध में हराए थे। वह एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने घटोत्कच की राक्षस के सेनाओं का सामना किए थे। जब पहली बार युद्ध के 14वें दिन कौरवों के सेनाओं पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किए थे। घटोत्कच से युद्ध करते हुए 1 लाख पांडव योद्धाओं को मार डाले। अश्वत्थामा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विराट युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन से बराबरी का युद्ध किए थे। अर्जुन ने पितामह भीष्म, महारथी कर्ण और गुरु द्रोण को भी विराट युद्ध में परास्त कर दिए थे। बाद में अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन के पास गांडीव धनुष होने के बाद भी अश्वत्थामा उन्हें युद्ध में समानता प्रदान करते हैं। अंत में अर्जुन अश्वत्थामा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के पास दिव्य धनुष न होने के कारण बाण ही समाप्त हो गए थे। गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही मणि थी। अश्वत्थामा के माथे पर स्थित यह मणि का नाम सिरोंग रत्न था। यह मणि का भी व्यापक प्रभाव था। मणि के प्रभाव के कारण अश्वत्थामा बुरे शक्ति, बुरे स्वप्न, सर्पदंश, पशु आक्रमण, भूत प्रेत के आक्रमण तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मणि के लिए एक महान ऋषि के पास गए। कुछ महान ऋषियों ने यह मणि के बारे में बताया और वह जानने के बाद द्रोण अपने पुत्र के माथे पर ऐसी मणि की प्रभाव को जानकर बहुत खुश हुए थे। यह मणि उन्हें अजय और अमर भी बनाता है। यह मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा हमेशा के लिए जवान तथा अमर बन गए थे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। यदि दुर्योधन, गुरु द्रोण तथा कर्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, या फिर स्वयं श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अश्वत्थामा को मारना होता। अश्वत्थामा सभी तरह की अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं भगवान शिव के ही अंश थे। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहने वाले योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा है। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक है। नर्मदा नदी के परिक्रमा करने वाले बहुत कम लोग एवं संतों ने अमर अश्वत्थामा को देखे हैं। यह शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में उनसे मिले हैं, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। उन्होंने उनकी सहायता किए थे और उनमें से कुछ की जान भी बचाई थी और फिर अचानक से अदृश्य हो गए थे। वह किसी से बात नहीं करते और जिन लोगों ने उनको देखा है उनके अनुसार वह 10 से 12 फीट के थे तथा उनके माथे पर बड़ा निशान था जिससे रक्त बह रहा था। मध्य प्रदेश के महू के समीप 12 किलोमीटर दूर स्थित खोदरा महादेव के मंदिर को अश्वत्थामा की तपस्या स्थली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह आज भी इस मंदिर पर आते हैं। असीरगढ़ किले के भगवान शिव के मंदिर पर भी अश्वत्थामा हर रोज सुबह
सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किए थे। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे। अश्वत्थामा के पास कई दिव्यास्त्र थे, जैसे कि अग्नेयास्त्र, वर्णास्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र आदि। यह सभी अस्त्र उनके पास था। वह भी गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और भगवान परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गए थे। कृपाचार्य, अर्जुन एवं कर्ण भी उसे अधिक महान नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान केवल गुरु द्रोण के पास ही था, जिसे उन्होंने उनके किसी अन्य शिष्यों को नहीं दिए थे। वह एक विनाशक अस्त्र था। उसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत के 14 दिन के युद्ध में किए थे, जिसके बाद पांचों पांडवों समेत सारी पांडव सेना को हारना पड़ा था, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन के पास भी यह अस्त्र को विफल करने के लिए कोई अस्त्र नहीं था। युद्ध के 18वीं रात को जब भगवान शिव ने उनके शरीर में प्रवेश किए थे तो वह अजय बन गए थे, जिससे उन्हें पांडव शिविर के शेष सभी योद्धाओं का वध करने में सहायता मिली। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी मानसिक शक्ति से यह जान लिए थे कि भगवान रुद्र के शरीर में प्रवेश करने के कारण अश्वत्थामा अजय हो गए हैं, और इस प्रकार वह पांचों पांडवों भाइयों को अपने साथ पांडव शिविर से दूर ले गए। बाद में जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के ऊपर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किए थे तो उसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान किए थे। अगर वह अस्त्र वापस में टकरा जाती तो ब्रह्मांड का विध्वंस सुनिश्चित था। इसलिए वहाँ पर महर्षि वेदव्यास आकर उन दोनों महान दिव्यास्त्रों के मध्य खड़े हो गए और अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपने अपने अस्त्रों को वापस लेने को कहे। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस ले लिए, परंतु अश्वत्थामा के पास यह ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मशिर अस्त्र का दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ के ओर छोड़ दिए, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित होकर उनके माथे से उनके मणि को निकाला और उनको श्राप दिए कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। वह पानी और अन्न के तलाश में इधर उधर भटकते रहेंगे और वो कलयुग के अंत तक असहाय पीड़ा में जीवित भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली पुरुष का अंत करेंगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ कई बार भयंकर युद्ध किए हैं। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम एवं रुद्र के अंश माना जाता है। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि एवं शील के प्रशंसक थे। खुद महाबली भीम ने युद्ध के 13वें दिन में कहा था कि अश्वत्थामा को क्रोधित मत करना, क्योंकि अश्वत्थामा एक बार क्रोध में आ जाते हैं तो वह अपने रुद्र रूप में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी परास्त कर सकते हैं। उनके पिता के बारे में बात करें तो वह भी अश्वत्थामा के जितना शक्तिशाली थे। गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें भगवान परशुराम ने प्रशिक्षित किए थे। उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, नारायण अस्त्र, वज्रास्त्र, रुद्रास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र, नागपाश, भगवान ब्रह्मा की अजेय तलवार, गरुड़ास्त्र और कई अन्य। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।